Hello friends, welcome back to my YouTube channel VJ Talks. Hope you all are doing well. Guys, stay safe always and be healthy always. So guys, our today's topic is alternator. We will learn what is alternator, what is the working principle of alternator, which types of part used in alternator, how alternator works. Before starting the video, I am requesting you to please subscribe my channel. To subscribe my channel, press on the subscribe button on your screen and don't forget to hit on the bell icon so that you can get timely notification of my new videos. So guys, I'm presenting this video in Hindi to understand all kinds of people. In case if someone wants in English or Marathi, then you can drop message in the comment box so I can provide it. So चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अल्टरनेटर के बारे में। व्हाट इज द अल्टरनेटर? अल्टरनेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो और जो कन्वर्टिंग जो एनर्जी होती है वो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी होती है, इसीलिए उसको एसी जनरेटर भी बोला जाता है। तो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर? तो आपको पता होगा कि अल्टरनेटर है जो फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के अनुसार काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल क्या बोलता है? तो रूल ये बोलता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रोटेट किया जाए तो उस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होकर उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कंडक्टर को स्थिर किया रखा जाए तो भी उस कंडक्टर की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होता है और उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है अल्टरनेटर का। तो अभी जानेंगे अल्टरनेटर के कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो अल्टरनेटर में 5 टाइप्स के मेन पार्ट्स होते हैं। एक मेन स्टेटर होता है, दूसरा मेन रोटर, तीसरा एक्साइटर स्टेटर, चौथा एक्साइटर रोटर और पांचवा होता है एवीआर। तो सबसे पहले जानेंगे मेन स्टेटर के बारे में। तो ये मेन स्टेटर कुछ इस तरीके से दिखता है, अब यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं। तो अल्टरनेटर के जो स्टेटर को बनाने के लिए जो कोर यूज किया होता है वो सिलिकॉन स्टील का यूज किया होता है ताकि उसका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। और ये जो कोर होते हैं वो छोटे छोटे लैमिनेशन में बनाए होते हैं और उस लैमिनेशन को लैमिनेटेड करके एक फिक्स कोर बनाते हैं, क्योंकि हमें एडी करंट रिड्यूस जो लॉस होते हैं वो भी रिड्यूस करना होता है। तो उसके बाद जो अल्टरनेटर के स्टेटर में जो कॉइल्स होते हैं वो कॉइल एज पर वाइंडिंग पिच उसमें फिक्स किए होते हैं। उसमें पोलैरिटी बनानी होती है हमें, यानी कि एन के अपोजिट बराबर एस पोल आना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए वो कॉइल इंसर्शन किया जाता है। उस स्टेटर की वाइंडिंग को टोटली इम्प्रेगनेटेड किया जाता है, रेजिन, जेल कोट या फिर वार्निश से इम्प्रेगनेटेड किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है मेन स्टेटर का? तो मेन पर्पस स्टेटर का पर्पस ये होता है कि मेन रोटर के जो फ्लक्स है उसको कट करके ईएमएफ इंड्यूस करना। तो ये काम होता है मेन स्टेटर का। ध्यान से सुनिए, आगे हमें ये बहुत ही यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेन रोटर। तो रोटर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो रोटर में भी 2 टाइप्स के रोटर होते हैं, एक सेलियन पोल रोटर और एक दूसरा होता है वो सिलेंड्रिकल रोटर। जो सेलियन पोल रोटर होता है वो लो स्पीड का होता है, उसमें 6 से लेके 40 पोल होते हैं। उसको हाइड्रो अल्टरनेटर में यूज किया जाता है, मतलब जिसका स्पीड कम होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है। और जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है उसमें हाई स्पीड होता है और इसमें जो पोल होते हैं वो 2 पोल या 4 पोल होते हैं और उसको टर्बो अल्टरनेटर यानी कि हाई स्पीड अल्टरनेटर में यूज किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आरपीएम का फॉर्मूला देखें तो 120F डिवाइडेड बाय पोल, अगर पोल की संख्या कम हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसको जो मेन रोटर की वाइंडिंग होती है उसको हम फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फील्ड क्रिएट होता है। और अल्टरनेटर
के रोटर का जो इनपुट है वो होता है डीसी, जो कि एक्साइटर रोटर से आता है। और एक्साइटर रोटर और मेन रोटर एक ही शाफ्ट में फिक्स किए होते हैं। और मेन रोटर का मेन पर्पज ये होता है कि एक्साइटर रोटर से डीसी इनपुट लेना और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, ये होता है मेन रोटर का काम। सो नेक्स्ट पार्ट है एक्साइटर स्टेटर। तो ये एक्साइटर स्टेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भी सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। छोटे छोटे लैमिनेशन को लैमिनेटेड करके इसको बनाया जाता है ताकि हम हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस रिड्यूस कर सकें। इसकी वाइंडिंग में इम्प्रेग्नेटेड होती है, जैसे कि हमने मेन स्टेटर की देखी। जो इसका इनपुट होता है वो एवीआर से आता है और इसका इनपुट डीसी होता है। अब ये डीसी इनपुट हम फील्ड वाइंडिंग को क्यों देते हैं, तो क्योंकि हमें एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। अगर एसी का यूज़ करेंगे तो उसमें वेरिएशन आता है। अगर फ्लक्स में वेरिएशन आया तो आपके आउटपुट में भी वेरिएशन आता है, जैसे कि पहले 400 वोल्ट है 415 हो सकता है, 420 हो सकता है। तो ये स्टेबल नहीं रहेगा आपका आउटपुट, और आप क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेबल नहीं है, इसलिए हम डीसी का यूज़ करते हैं। और इस एक्साइटर स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट होते हैं जिनको डीसी वोल्टेज देके चार्ज किया होता है ताकि उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाए। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि एवीआर से डीसी वोल्टेज लेके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, ये उसका मेन पर्पस होता है। उसके बाद है एक्साइटर रोटर। तो ये एक्साइटर रोटर कुछ इस तरीके से दिखता है। एक्साइटर रोटर में फॉरवर्ड और रिवर्स डायोड होते हैं, जो कि एसी वोल्टेज जो इंड्यूस होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। कुछ एक्साइटर रोटर में मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर भी यूज किए होते हैं, वो फ्यूज जैसा काम करते हैं। अगर एक्स्ट्रा करंट आ गया तो सर्किट ब्रेक करने का काम वो करते हैं। तो इसका मेन पर्पज ये होता है कि एक्साइटर स्टेटर के जो फ्लक्स है उसको कट करके ईएमएफ इंड्यूस करना, और डायोड के थ्रू जो एसी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको डीसी में कन्वर्ट करके एक मेन रोटर को देना। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि एवीआर। तो एवीआर कुछ दिखने में इस तरीके से होता है। एवीआर का इनपुट जो होता है वो एसी होता है, आउटपुट होता है डीसी। तो एवीआर का इनपुट कहाँ से आता है? एवीआर का इनपुट आता है मेन स्टेटर की वाइंडिंग से, और इसका आउटपुट होता है डीसी, क्योंकि हमें इसका आउटपुट जाता है डायरेक्टली एक्साइटर स्टेटर को। तो एक्साइटर स्टेटर को फील्ड भी जनरेट करने के लिए हम उसको डीसी सप्लाई देते हैं। ये बीच में एसी टू डीसी कन्वर्ट करके एवीआर डायरेक्टली एक्साइटर स्टेटर को दे देता है। तो इसका मेन पर्पज ये होता है कि अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज सेंस करना और जितना आपको रिक्वायरमेंट उतना सेट करके देना, ये होता है एवीआर का काम। तो ये कैसे टोटल ये पार्ट्स है अभी हमने सीखा वो कैसे वर्क करते हैं, मतलब एक्चुअल अल्टरनेटर में उनका क्या क्या काम होता है अभी हम इसमें सीखेंगे। तो ये कट सेक्शनल डायग्राम है अल्टरनेटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटर रोटर, ये जो है एक्साइटर स्टेटर है, ये एक्साइटर रोटर है। यहाँ पे आप डायोड भी देख सकते हैं। ये मेन रोटर है, ये मेन स्टेटर, ये फैन बेयरिंग शाफ्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि एक्साइटर स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट होते हैं और उसको चार्ज किया होता है। तो चार्ज करने से क्या होता है कि उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। तो अगर प्राइमोर को हम घुमाएंगे तो रोटर इसका अल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमेगा और शाफ्ट में लगाए हुए मेन रोटर और एक्साइटर रोटर भी घूमेंगे। तो ये एक्साइटर रोटर जब रोटेट होता है तो ये रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं इसके अंदर मेन एक्साइटर स्टेटर के, तो उसमें ये एक्साइटर रोटर जो है वो एक्साइटर स्टेटर के फ्लक्स कट कर देता है और उसमें एसी ईएमएफ इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल अनुसार। और जो एसी ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको ये डायोड लगाए है, डायोड के थ्रू एसी का डीसी करके मेन रोटर को इनपुट देते हैं। तो एसी का डीसी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होता है मेन रोटर में। तो ये मैग्नेटिक
यहाँ पे एक मेन रोटर का काम क्या होता है कि जो एक्साइटर रोटर से जो आउटपुट आया है डीसी उसको लेके अपने खुद के रोटेटिंग फ्लक्स क्रिएट करना, और वो जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो मेन स्टेटर जो हमारा स्थिर होता है उससे कट होके मेन स्टेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल अनुसार ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जब हम एवीआर, उसका जो आउटपुट है मेन स्टेटर का, उसका आउटपुट जाता है एवीआर को। तो एवीआर में एक वोल्टेज पॉट होता है, उससे हम सेट कर सकते हैं कि आपको कितना वोल्टेज चाहिए, 400 चाहिए, 415 चाहिए, 420 चाहिए। जितना आप वोल्टेज सेट करोगे उतना वोल्टेज एवीआर सेंस करेगा कि इतना वोल्टेज और इतना चाहिए। तो वो इसके लिए वो अल्टरनेटर का ही आउटपुट यूज करके वो वापस उसका एसी का डीसी करके एक्साइटेशन को देगा, यानी कि एक्साइटेशन के जो फ्लक्स है वो बढ़ेंगे, आपका फ्लक्स कटिंग एक्शन ज़्यादा होगा, एक्साइटेड रोटर में वोल्टेज ज़्यादा डेवलप होगा, उसके बाद एसी का डीसी होगा, उसके बाद एक्साइट मेन रोटर के फ्लक्स ज़्यादा डेवलप होंगे और उससे ज़्यादा कटिंग एक्शन होगा मेन स्टेटर में वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये एवीआर जो ये कुछ मिली सेकंड में, अगर आप एक्चुअली आप अगर अल्टरनेटर टेस्ट कर रहे हो तो ये आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये एवीआर कुछ मिली सेकंड में ये काम कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने दो कंडीशन स्टार्टिंग में बोले थे कि कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया, मतलब ये जो पहला कंडीशन है एक्साइटेटर के मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रोटेट किया, और दूसरा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को रखा तो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करता है। मतलब ये सेकंड जो ये मेन रोटर का जो है वो हम क्या करते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है और अपना स्टेटस स्थिर होता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो ये सिंपली अगर बोला जाए, एक तो साइकिल होता है ये, जैसे कि पहले की रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है एक्साइटर स्टेटर में, और एक्साइटर रोटर को अगर उसमें घुमाया जाए तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उससे कट होके एक्साइटर रोटर में एसी में इंड्यूस होता है। एक्साइटर रोटर में डायोड फिक्स हुए होते हैं, वो डायोड एसी का डीसी में कन्वर्ट करके मेन रोटर को देते हैं। उसके बाद मेन रोटर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और वो रोटेटिंग होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने स्टेटर से कट होकर स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद एवीआर सेंस करता है कि कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, उतना वोल्टेज लेके वो फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए फिर से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बढ़ाता है। फिर से ये साइकिल पूरा ऐसे गोल गोल फिर घूमता रहता है जब तक आपका रिक्वायरमेंट वोल्टेज सेट नहीं हो जाता। तो दोस्तों इसमें एक एवीआर में यूएफआरओ यानी कि अंडर फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ भी होता है। अगर एक पॉइंट होता है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी लो हो गया तो वो ब्लिंक, वहाँ पे एक एवीआर को लाइट होता है, वो लाइट ब्लिंक होता रहता है। मतलब उसको हम सेट कर सकते हैं कि समझो 50 फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको 48 या 48.5 48.4 में सेट किया, तो हमें पता चलेगा कि अगर 48.5 के नीचे अगर आपका फ्रीक्वेंसी जा रहा है तो आपका एवीआर ब्लिंक होगा, ताकि आपको पता चले कि वो अगर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी नीचे गया तो आपका वोल्टेज भी नीचे हो जाएगा, आपका लोड भी कम हो जाएगा, एक्साइटेशन भी बढ़ेगा। इसीलिए वो एक यूएफआरओ का सेट भी किया हो जाता है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है ये। तो ये साइकिल आपको मैंने बोली कि कैसे साइकिल ये होते हैं। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग वीडियो। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो वाकई पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।